अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का इससे पहले हम लोग कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौलीज़ इक्वेशन पे। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ प्रेशर, क्या कह रहे हैं, ये इसी इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि सम ऑफ प्रेशर P और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कहते हैं इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ आइडियल फ्लूइड की हो गई कि उसका स्टेडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है और उस नॉन विस्कस होता है, यानी उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो कहते हैं इस उस वाले फ्लूइड का कि जो ये तीन टर्म्स होती हैं, ये जो तीन वेरिएबल्स होते हैं, एक प्रेशर, दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। उसके पाथ के हर पॉइंट पर ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब प्रेशर का तो आपको समझ आता है कि वो P से डिस्क्राइब किया जा रहा है। दूसरी टर्म हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तीसरी टर्म हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का आपके पास फार्मूला है 1/2 mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम से और इधर वैल्यू को भी ऑल डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम से, तो मैस ओवर वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारे पास, डेंसिटी ρv²। तो ये देखिए ये वैल्यू यही लिखी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। दोनों साइडों को हम v से डिवाइड कर दें तो मैस ओवर वॉल्यूम रो बन जाएगा एंड जी एच की जगह बेसिकली हाइट ही है, y की तरफ डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, ρgh हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने अलग से बताया भी हुआ है कि P हमारे पास प्रेशर है, V वेलोसिटी है, Y हाइट है फ्लूइड की, रो क्या है उसकी डेंसिटी है और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जो टर्म्स इसमें यूज़ हो रही हैं उसको डिस्क्राइब कर दिया गया है कि ये टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में ये है कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास जो फ्लूइड है उसका स्टीडी फ्लो है, यानी स्टीम लाइन, या फिर हम लोग इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं। फ्लूइड नॉन विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, इनकम्प्रेसिबल है, जो कि आइडियल फ्लूइड की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हमारे फ्लूइड के अंदर हैं। वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक पाइप के थ्रू इन टाइम t। ये हमने कंसिडर कर लिया कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और एट सम लेंथ इन टू एंड्स, दो उसके एंड्स हैं। सपोज कर लिया A1 जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है लोअर एंड का और A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया अपर एंड का। ठीक है, और दो एंड्स जो क्या हैं, दोनों हॉरिजेंटल हैं और एक दूसरे से हाइट पे हैं। पहला जो लोअर एंड है वो y1 हाइट पे है और जो अपर एंड है वो y2 हाइट पे है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली वर्क डन से ही आगे हमारा फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, अगर जो P1 है वो हमारा प्रेशर हो, इस लोअर एंड को पहले हम कंसिडर करेंगे। हमारा अगर P1 प्रेशर है, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लोअर एंड का, तो फिर प्रेशर फोर्स, जो फोर्स P और A के ज़रिए कैलकुलेट की जा सकती है, यानी जो इस डायरेक्शन में ओपन एंड के होने की वजह से जो इस पर प्रेशर की फ़ोर्स लग रही है आउटर सरफेस के या आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से, वो वाली फ़ोर्स की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द पाइप के जो फेस है उसकी तरफ डायरेक्शन होगी उसकी। तो हम फोर्स का फार्मूला प्रेशर के फार्मूले से निकालते हैं। हमें पता है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया है, तो F1 इज़ इक्वल टू P1A1। हम कहते हैं कि हमारा जो नेट वर्क डन होगा ना इस फोर्स की वजह से, फ्लूइड की वजह से, जो कि डिस्टेंस डेल x1 मूव करती है लोअर एंड पे, उसमें वर्क कैसे गिवन किया जा सकता है, दिया जा सकता है वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हमारे पास F1 की वैल्यू ये P1A1 है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल x1 है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं जो अपर एंड है उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, W2 होगी। F2 डेल x2 तो वही बात है और बाकी सारी वैल्यूज़ में माइनस का साइन किस लिए आया है, क्योंकि ये देखिए हमारी डायग्राम, इसमें जो हमारे पास प्रेशर का फोर्स प्रेशर है वो ऑपोजिट वे में लग रहा है। हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा था, इसमें नेगेटिव x डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड।
तो इस कंडीशन की वजह से हमारा जो क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। अब देखिए वहाँ बता रहे हैं कि नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो फोर्स F2 है वो एक्ट कर रही है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, यानी नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में या में फोर्स लग रही है। अब हम कहते हैं कि जो ये दोनों तो वर्क हो गए हमारे एंड्स पे, ये लोअर एंड पे हो गया, ये अपर एंड पे हो गया, लेकिन बाकी का जो हमारा पोर्शन रह गया है ये वर्क यहाँ पे इस ये डायरेक्शन में, हम कहते हैं यहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि हम फ्लूइड को हाइट y1 से फ्लूइड को हाइट y2 पे ले जाएं। जो पोजीशन को चेंज करने के लिए वर्क डन होता है या एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसलिए देख लें कि उन्होंने क्या कहा है कि W3 जो तीसरा वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे वो फ्लूइड की ग्रेविटी की वजह से होगा, जो कि उसे लिफ्ट किया जा रहा है। हमने ग्रेविटी की अगेंस्ट वर्क किया है ताकि फ्लूइड को हम लिफ्ट कर सकें हाइट y1 से हाइट y2 की। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, फोर्स इंटू हाइट, यानी F/d वाला फार्मूला ही लगाया। फोर्स इंटू हाइट, फोर्स हमारे पास जो लग रही है वो ग्रेविटी की लग रही है, डी हमारे पास क्या है, हाइट चेंज है, वो हाइट की चेंज कितनी है, y2 माइनस y1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की वजह से हमें पता है F/d cos थीटा होता है, तो हमने इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। ये हमारे पास F की वैल्यू, ये हमारे पास D की वैल्यू, एंड दिस इज cos थीटा। ठीक है, डेल mg वही सेम चीज़। अब कह रहे हैं थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री है। 180 डिग्री इस वजह से लिया है क्योंकि हमारे पास डाउनवर्ड लग रही है ग्रेविटी की फोर्स, हम अपवर्ड मूव कराना चाह रहे हैं अपनी जो वर्क लगा रहे हैं ना, जो हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वो उन दोनों के दरमियान क्या है, एंटी पैरेलल है। एंगल कितना है, 180 डिग्री का। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो फ्लूइड है हम इसको ऊपर वाली डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री आया है। अब नेट वर्क डन निकाल लिया, एक हमारे पास W1 है, दूसरा हमारे पास W2 है, तीसरा हमारे पास W3 है। इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, W3 की वैल्यू ऐड अप कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं कि हम A del x1 और A2 del x2 को वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल करते हैं कि ये चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास पाइप यूनिफॉर्म है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, दोनों साइड्स का हमारे पास सेम आएगा, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जितना लोअर एंड पे था उतना ही वॉल्यूम अपर एंड पे पहुंचा होगा, ज़्यादा तो नहीं पहुंच गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ की जगह डेल वी को रिप्लेस कर दिया, P1 डेल वी आ गया और P2 डेल वी आ गया, बाकी वैल्यू सेम की सेम आ गई। ठीक है, अब हम डेंसिटी वाला फार्मूला लगाते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम है। ठीक है, डेल एम ओवर डेल वी है, तो हम डेल वी की वैल्यू जो अभी अभी हमने डेल वी पुट की है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं डेल एम ओवर रो। इस वाली चीज़ को डेल वी को इधर ले आए हैं, रो को इधर डिवाइड में ले आए हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इस वाली वैल्यू को डेल वी इज इक्वल टू रो डेल एम ओवर रो को हम पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P1 डेल एम ओवर रो माइनस P2 डेल एम ओवर रो माइनस डेल एम जी Y2 माइनस Y1। ठीक है बेटा, वो आ गया था हमारे पास टोटल वर्क डन। ठीक है, उसको हमने रीशेप कर लिया। यहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज निकालते हैं। हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट लोअर एंड जो वैल्यू है वो है V1, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी 1 है। अपर एंड पे वेलोसिटी क्या है, 1/2 डेल एम V2 स्क्वायर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है। अब हम कहते हैं हमें वर्क एनर्जी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग पता है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो वो पिछला वाला फार्मूला निकला था इक्वेशन नंबर 6 के थ्रू, हमने उस W की पूरी वैल्यू पुट की, इसको इक्वेट किसके कर दिया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ से हमने डेल एम कॉमन ले लिया, इसका डेल एम और यहाँ से डेल एम कॉमन ले लिया, दोनों के डेल एम से कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारी ये इक्वेशन बच गई। अब हमने क्या किया, उसके बाद रो को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड्स को रो से। इस वाली वैल्यू के साथ रो ऑलरेडी था तो इसके साथ रो से कैंसिल हो गया। यहाँ पे रो जी Y2 माइनस Y1 आ गया। इन वैल्यूज़ के साथ भी रो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको देखें दोबारा ब्रैकेट से सिर्फ बाहर निकाला है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमने P1 प्लस P2 प्लस रो जी Y2 माइनस रो माइनस प्लस
प्लस रो जी वाई वन इज़ इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर माइनस 1/2 रो वी वन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि तमाम 1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और 2 वाली वैल्यूज़, 2 सबस्क्रिप्ट वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले आए हैं। ये P1 है, ये 1/2, ये यहाँ पे माइनस हो रही है V1 वाली वैल्यू, इसको यहाँ ले आएंगे, ये प्लस की होगी, और ये Y1 वाली वैल्यू ऑलरेडी प्लस की है, जबकि P2 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस का हो गया। यहाँ पे माइनस रो जी Y2 माइनस का था, यहाँ के प्लस का हो गया, और रो V2 स्क्वायर 1/2 रो V2 स्क्वायर ये वैसे का वैसे है। अब देखें दोनों कंडीशंस, दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। प्रेशर का सम है फर्स्ट साइड के लिए, ये सेकंड साइड के लिए। यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग इसको, क्या कह रहे थे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नीचे वाली अपर लोअर साइड के लिए, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपर साइड के लिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लोअर साइड के लिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपर साइड के लिए। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो एक टर्म है वो क्या है, ये मतलब इन 3 टर्म्स की जो वैल्यू है उसका सम क्या है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, लोअर के लिए भी वही वैल्यू है इस सम की, अपर के लिए भी वही वैल्यू सम की। तो हम क्या कहते हैं, जनरली हम कह सकते हैं कि हमारे पास P प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको हम लोग बर्नौलीज़ इक्वेशन करते हैं, जिसकी हमने डेफिनेशन की, फिर मैथमेटिकल फॉर्म की, डायग्राम देखी, और उसके बाद हम लोगों ने प्रूफ से, मैथमेटिकली प्रूफ से साबित कर लिया कि वाकई लोअर एंड और अपर एंड के लिए हमारी वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ का सम क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही। इसके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।